हेलो बच्चों। अभी हम लोगों ने केदारनाथ सिंह कवि के लिखी हुई बनारस कविता का पहला पार्ट पढ़ा। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। काव्यांश इस प्रकार है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आँखों में। एक अजीब सी नई है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। इसके बाद बच्चों तीसरी कविता को भी मैं पढ़ रही हूँ, उसकी भी मैं आप लोगों को व्याख्या बताऊँगी। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है आग और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। देखिए, जो मैंने भी दो काव्यांश पढ़ा उसमें कवि ने क्या बताया है, आइए इसके विषय में हम जानते हैं। बच्चों, इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं और विशेष लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को इस काव्यांश की व्याख्या के विषय में बताऊँगी कि कवि इस काव्यांश में क्या बताना चाह रहा है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, इस काव्यांश में दूसरे वाले काव्यांश में कवि क्या बता रहा है? कवि कहता है कि जब बनारस के वातावरण में बसंत की हवा चलती है तो जो है अर्थात जो उसमें अस्तित्वमान है उसमें सुगबुगाहट होने लगती है, यानी उसमें जागृत होने लगती है। उस हवा में जो हवा चलती है उसमें सूनापन दिखाई नहीं देता बल्कि जागृति दिखाई पड़ती है। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मन को छूकर चली जाती है, तो मन को कैसा लगता है बच्चों? ताजगी महसूस होने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार को कवि ने यहाँ पे बताया है। जो अस्तित्वमान नहीं होता अर्थात जिसमें चेतना का रूप नहीं दिखाई देता है उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। अर्थात जिसके अंदर जिस मनुष्य के अंदर आलस की भावना भरी रहती है उसमें अगर नई चेतना जागृत हो जाती है तो उसमें नया अंकुरण उसको दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार जो परिवर्तन होता है वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग विगत असफलताओं के बीच भी नई उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं। जिनके अंदर मन के अंदर रहता है कि यह असफलताएं हमें मिल रही हैं तो उसमें भी उनके अंदर नई उमंग जाग उठती है। फिर वो नया संकल्प करते हैं कि हमें दोबारा से इस कार्य को पूरा करना है। इस प्रकार पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है, नए जीवन का संचार भी होने लगता है। इतना ही नहीं, कवि ने यह भी बताया है कि दशाश्वमेध घाट पर जाने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर कुछ नरम हो गया है। जब पत्थर पर पानी पड़ता है तो पत्थर भी कैसा हो जाता है बच्चों? नरम हो जाता है। तो उसकी निरंतरता के विषय में यहाँ पे कवि ने बताया है। उसकी कठोरता में कमी आ गई है, अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहजता आ जाती है। मतलब जिसका हृदय कठोर होता है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में भी एक अलग प्रकार की नमी दृष्टिगोचर होने लगती है और बंदर की आंखों में भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। भिखारियों के एकदम खाली कटोरे भी एक विचित्र चमक से भर उठते हैं। उनके अंदर भी उम्मीद जागृत होती है कि अब ये कटोरे भी भर उठेंगे। भिक्षा मिलने पर उनके कटोरों में बसंत का उतरना दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बच्चों, जीवन संघर्ष में लगे दीनहीन व्यक्ति भी एक विचित्र सी उमंग से भरे हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जिसके अंदर असफलता की भावना दिखाई देती है, लेकिन जब ये आशा की किरण जागती है तो उनके अंदर भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। बच्चों, दूसरा काव्यांश है तुमने कभी देखा है। इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसमें कवि केदारनाथ सिंह जी ने क्या बताया है। इसमें कवि ने यह बताया है बच्चों कि
बसंत के प्रभाव को दर्शाते हुए कवि ये बता रहा है कि बसंत आने पर भिखारियों के कटोरों में भी चमक का चित्र दिखाई पड़ता है। शहर के भरने और खाली होने का भी चित्रण इसमें हुआ है। मतलब एक तो शहर के भरने और खाली होने के विषय में बताया है, दूसरा भिखारियों के कटोरे में जो चमक आती है उसके विषय में यहाँ पे कवि ने बताया है। कवि प्रश्न पूछता है, क्या तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है? कभी मतलब कवि कह रहा है कि कभी आप लोगों ने खाली कटोरे में बसंत को उतरते हुए देखा है? अर्थात बनारस में बसंत के समय भिखारियों तक के चेहरों पर चमक आ जाती है। मतलब बनारस में जो भिखारी हैं, मतलब उनके चेहरे पर भी किस प्रकार से चमक आ जाती है, उनके विषय में यहाँ पर कवि ने बताया है। क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। जब वो भीख मांगना शुरू करते हैं तो उनके जो खाली कटोरे लेकर के सड़क के किनारे बैठे रहते हैं तो उनमें वो भी भरने लगते हैं। लोगों के द्वारा दान दक्षिणा देने के कारण उनका कटोरा क्या होता है बच्चों, भरने लगता है। कवि कहता है कि यह शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात यहाँ हर दिन की शुरुआत ऐसे ही उल्लास के साथ होती है। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने अंदर उल्लास की भावना को जागृत करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हर दशा में प्रसन्न रहना बनारस का चरित्र है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हर परिस्थिति में लोग प्रसन्न रहते हैं और खुश रहते हैं। ये बनारस का मुख्य यहाँ लक्षण बताया, पहचान बताई है। इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। भरने और खाली होने का यह सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर प्रतिदिन अंतहीन शवों को उठाकर कंधों पर लाने का सिलसिला चलता रहता है। जब बच्चों किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग वहाँ गंगा जी के पास उन्हें ले जाते हैं, वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। और ये भी बताया गया है कि बनारस को मोक्ष का केंद्र भी माना गया है। वहाँ पर जिसकी मृत्यु होती है या वहाँ पर किसी की अंतिम क्रिया की जाती है तो उसे मुक्ति या मोक्ष मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो काशी की नगरी है। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की तरफ शवों को ले जाते दिखाई पड़ते हैं। अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से निकल करके मोक्षदायिनी गंगा के पास शव को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार या उनका दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार कहीं खुशी है तो कहीं गम भी की अनुभूति होती रहती है। इन दोनों का मिला जुला रूप बनारस का यह सिलसिला प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये जो कार्य हो रहा है ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पे कवि ने बनारस शहर की अपनी अलग ही पहचान बताई है। यहाँ खाली कटोरे में बसंत का उतरना किसके लिए बच्चों, यह है कि उनके अंदर नए संचार की भावना को जागृत करने के विषय में बताया है। इस प्रकार बच्चों ये दोनों काव्यांश का मैंने आपको व्याख्या बताई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। धन्यवाद बच्चों।